नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में अडानी के जो एम्पायर है, गौतम अडानी के जो अडानी ग्रुप है ना, उसका जो कंप्लीट जो एम्पायर है ना, हमने आपको उसको बारे में डिकोड किया था। जिसमें कि दोस्तों हमने उनके जो सबसे बड़ा जो उनका अडानी ग्रुप में जो सबसे बड़ा एम्पायर है ना उनका, जो कि दोस्तों है एयरपोर्ट। हमने उसमें एयरपोर्ट को डिकोड किया था, जिसमें कि दोस्तों आपको बताया था कि जिस वजह से उन्होंने मतलब आने वाले सिर्फ 3 या 4 साल के अंदर अंदर ना उन्होंने दोस्तों एयरपोर्ट की सबसे बड़ी और सबसे सबसे ज्यादा एयरपोर्ट अब अडानी जी के पास आ चुके हैं। उनका जो सबसे पुराना जो प्लेयर था एयरपोर्ट के अंदर, जो दोस्तों GMR गांधी मल्लिका अर्जुन राव, जो कि दोस्तों 25 से 30 साल उन्हें एयरपोर्ट के उसमें इंडस्ट्री में दोस्तों हो चुके थे, वो उन्हें पीछे करके लगभग भारत के अंदर 9 से 10 एयरपोर्ट लेके वो इंडिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गए हैं। और एयरपोर्ट ऑपरेटर बनने के बाद जो GMR है ना, गांधी मल्लिका अर्जुन राव, वो दोस्तों सेकंड नंबर पर आ चुके हैं। और हमने आपको उसमें ये भी डिकोड किया था कि अब आने वाले समय में जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी भारत सरकार है ना, वो 10 11 नए और एयरपोर्ट लेकर आ रही है प्राइवेट कंपनीज को देने के लिए। लेकिन हमने आपको बताया था कि उसमें जो GMR जो ग्रुप है ना, गांधी मल्लिका अर्जुन राव, वो ग्रुप जो है दोस्तों वो एयरपोर्ट लेने से मना कर रहा है, क्योंकि वो पिछले जो पॉलिसीज है ना उसके हिसाब से चलता हुआ आ रहा है, रिवेन्यू के शेयर के हिसाब से। और इस वजह से वो बहुत कर्जे में आ चुका है। तो आने वाले समय में जो नए जो गवर्नमेंट जो नए एयरपोर्ट लेके आ रही है ना 11, तो वो कम्प्लीटली अडानी ग्रुप के पास चले जाएंगे। और अडानी ग्रुप के पास वो कम्प्लीटली अगर 11 एयरपोर्ट चले गए, तो 11 एयरपोर्ट वो और 9 एयरपोर्ट, लगभग 8 एयरपोर्ट ये, तो लगभग 19 एयरपोर्ट एक अडानी के पास आ जाएंगे। मतलब अभी जो ये डुओपोली चल रही है ना, GMR ग्रुप और अडानी ग्रुप, जो कि दोनों के पास जो कम्प्लीटली लगभग एक दो तो तीन तीन एयरपोर्ट का फर्क है, क्योंकि अडानी के पास 8 एयरपोर्ट है और वहीं पे तो GMR ग्रुप के पास दोस्तों लगभग 6 से 7 एयरपोर्ट है। लेकिन दोस्तों अभी जो ये डुओपोली चल रही है ना, ये आने वाले समय में कंप्लीटली मोनोपोली आ जाएगी अगर गौतम अडानी के पास कंप्लीटली अगर 11 एयरपोर्ट और आ गए। तो जो 11 एयरपोर्ट वो और 8 से 9 एयरपोर्ट ये है, लगभग दोस्तों 19 से लेकर 20 एयरपोर्ट एक कंपनी के पास आ जाएंगे, जो कि कंप्लीटली मार्केट के अंदर एयरपोर्ट की कंप्लीटली एक अडानी के नाम से मोनोपोली बनेगी। वो अपने हिसाब से रेट तय करेंगे, अपने हिसाब से पूरा का पूरा जो जो मतलब जो लोगों के लिए तय होता है रेट, वो तय करेंगे। और सरकार को कितना शेयर देना है वो अपने हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में तय करेंगे। तो दोस्तों हम इस वीडियो में आपको आगे अडानी जी के और एम्पायर के बारे में बताएंगे, जो कि दोस्तों उनका जो कम्प्लीटली जो अडानी ग्रुप का जो एम्पायर है ना, वो कम्प्लीटली दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा टिका हुआ है। मतलब वो ज्यादातर रिटेल में नहीं है, वो किसी ऑयल सेक्टर में नहीं है, वो किसी गाड़ी के ट्रेवल्स के उसमें नहीं है, वो सिर्फ दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। जो कि दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उनके एयरपोर्ट आ जाते हैं, उनके सी पोर्ट आ जाते हैं, और दोस्तों और भी चीजें उनकी जो आती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम आपको इसमें डिकोड करेंगे कंप्लीटली। तो दोस्तों हमने आपको एयरपोर्ट के बारे में बता दिया। और दोस्तों दूसरा उनका जो सबसे बड़ा जो बिजनेस है ना, वो है दोस्तों पोर्ट्स, शिपिंग पोर्ट्स। शिपिंग पोर्ट जैसे कि दोस्तों जो शिपिंग पोर्ट्स होते हैं ना, जहाँ पे जैसे बड़े बड़े जहाज आते हैं, बड़े बड़े जहाज जहाँ उतरते हैं ना, जहाँ पे उनका माल उतरता है, तो वहां माल उतरने के दोस्तों एक तरह से चार्ज लिया जाता है। जैसे कि एयरपोर्ट के अंदर हमने बताया कि जैसे लोग जो एरोप्लेन में बैठ के जाते हैं ना, वो एयरपोर्ट पर उतरते हैं, और उस चीज का दोस्तों क्या होता है, एरोप्लेन जो होता है वो एरो चार्ज करता है, और एरो चार्ज के द्वारा पर व्यक्ति शेयर के हिसाब से उन्हें रेवेन्यू दिया जाता है कंप्लीटली। और वैसे ही दोस्तों शिपिंग पोर्ट जो होता है ना, शिपिंग पोर्ट्स के अंदर जो बड़े बड़े शिप होते हैं, वहां से जो तो जो माल उतरता है ना पोर्ट पे, तो इस तरह का जो चार्ज होता है वो पोर्ट के ओनर को, ऑपरेटर को दिया जाता है। जो कि दोस्तों भारत के अंदर लगभग आधे से ज्यादा जो सी पोर्ट्स है ना, जो समुद्री समुद्री जो जहाँ पे माल उतरता है, समुद्री पोर्ट है, वहां पे दोस्तों लगभग आधे से ज्यादा पे गौतम अडानी जी का कंट्रोल कंप्लीटली हो चुका है। मतलब देख रहे हो आप, पहला एयरपोर्ट पर पूरा कंट्रोल कर रखा है, दूसरा सी पोर्ट पर दूसरा पूरा कंट्रोल कर रखा है। तो दोस्तों हमने आपको पोर्ट के बारे में बता दिया। इनका तीसरा जो सबसे बड़ा और सबसे जो मेन बिजनेस है ना, वो है दोस्तों सीमेंट इंडस्ट्री। अब आपको हम बताएंगे सीमेंट इंडस्ट्री में इन्होंने किस तरीके से अपनी मोनोपोली कंप्लीटली अंदर जमा रखी है। मतलब अभी जो है दोस्तों एक तरह से डुओपोली चल रही है, लेकिन आने वाले समय में ये कंप्लीटली एक मोनोपोली की तरफ उतर जाएगी। और मोनोपोली की तरफ उतरने के बाद दोस्तों सीमेंट के रेट भी वो अपने हिसाब से तय कर सकेंगे। जैसे कि दोस्तों हम आपको पता है इस वीडियो के अंदर कि मतलब आज से लगभग 3 या 4 साल पहले गौतम अडानी जी का जैसे एयरपोर्ट पे किसी तरह का कोई नाम नहीं था ना, वैसे ही दोस्तों आज से 3 या 4 साल पहले सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर गौतम अडानी का किसी तरह से कोई नाम नहीं था। लेकिन आज भारत में सीमेंट इंडस्ट्री में गौतम अडानी जी की जो कंपनी है ना, अडानी अंबुजा सीमेंट, वो दोस्तों भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऑपरेटर बन चुकी है। मतलब उन्होंने आने वाले समय में जितने भी दोस्तों बड़े बड़े जो पुराने जो प्लेयर थे ना, मतलब सीमेंट की इंडस्ट्री में, वो दोस्तों कम्प्लीटली खत्म कर चुके हैं। खत्म करने के बाद वो कम्प्लीटली दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। जैसे अब हम बताते हैं आपको भारत के अंदर जो अभी करंट में
जो सबसे बड़ा सीमेंट ऑपरेटर है ना, वो है दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे कि दोस्तों जो कि हम आपको बताया, इसकी जो पेरेंट कंपनी है ना, वो है दोस्तों आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप, जी हाँ, आदित्य बिरला ग्रुप के जो ओनर हैं कुमार मंगलम बिरला, वो दोस्तों सीमेंट इंडस्ट्री में अल्ट्राटेक सीमेंट के ओनर हैं, जो कि दोस्तों भारत की सबसे बड़ी सीमेंट इंडस्ट्री फैक्ट्री बन चुकी है अभी इस टाइम पे अल्ट्राटेक सीमेंट। और अल्ट्राटेक सीमेंट जो है ना दोस्तों, ये आदित्य बिरला ग्रुप का एक तरह से सबसे बड़ा इनका कोर बिजनेस है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर। और दोस्तों गौतम अडानी जो कि, और ये अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर जो आदित्य बिरला ग्रुप है ना, ये दोस्तों लगभग 15 से 20 साल के लगभग ये हो चुके हैं इन्हें। और गौतम अडानी जी को अभी सिर्फ मात्र 3 या 4 साल हुए हैं, और 3 या 4 साल के अंदर गौतम अडानी दुनिया भारत के दूसरे सबसे बड़े सीमेंट के ऑपरेटर बन चुके हैं। कैसे दोस्तों, क्या हुआ था आज से लगभग 3 या 4 साल पहले, जब अडानी जी ने अंबुजा सीमेंट को एक्वायर किया था। दोस्तों अंबुजा सीमेंट के बारे में आपने सुना होगा। अंबुजा सीमेंट अभी करेंटली अडानी जी के पास है, जो कि दोस्तों अडानी अंबुजा सीमेंट के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों अडानी अंबुजा सीमेंट के साथ साथ उन्होंने कुछ समय बाद दोस्तों एक कंपनी जो सीमेंट की थी एसीसी, एसीसी को भी उन्होंने उससे एक्वायर कर लिया था। मतलब पहले अंबुजा सीमेंट को एक्वायर किया, उसके बाद दोस्तों उन्होंने एसीसी को एक्वायर किया। और दोस्तों इसे बनाने के बाद वो बन गए थे भारत के लगभग दूसरे या तीसरे सबसे बड़े ऑपरेटर। और अभी दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है कि गौतम अडानी जी ने अभी हाल ही में एक एक कंपनी का एक ग्रुप था दोस्तों जेपी एसोसिएट, हमने आपको और वीडियो पिछली बना रखी है, उसके अंदर हमने आपको जेपी एसोसिएट को कम्प्लीटली डिकोड किया था कि कैसे गौतम अडानी ने बिड लगाकर जेपी एसोसिएट को कम्प्लीटली एक्वायर कर लिया है। और जेपी एसोसिएट को एक्वायर करने के बाद जो जेपी सीमेंट है ना, वो दोस्तों कम्प्लीटली अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट में कम्प्लीटली कंबाइन हो चुकी है, और इन्हें एक्वायर करने के बाद वो भारत के दूसरे सबसे बड़े सीमेंट ऑपरेटर बन चुका है। और सीमेंट ऑपरेटर बनने के बाद जो अंबुजा सीमेंट है और जो एसीसी सीमेंट है और जो जेपी सीमेंट है, इसे दोस्तों कंबाइंडली अगर एक्वायर किया जाए तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट ऑपरेटर गौतम अडानी जी बन चुके हैं। वहीं पर दोस्तों आदित्य बिरला ग्रुप पहले ऑपरेटर हैं भारत के सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादक करने वाले। और दोस्तों इनका जो टारगेट है ना गौतम अडानी जी का, वो लगभग 2028, 29 या 2030 तक भारत में सबसे बड़े सीमेंट ऑपरेटर बनने के दोस्तों तरफ जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों सीमेंट ऑपरेटर सबसे बड़ा बनने के लिए उन्हें अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की जो सब्सिडरी कंपनी है उसे दोस्तों पीछे करना पड़ेगा, तभी वो आगे जाके इसे सीमेंट इंडस्ट्री में पहले नंबर पर दोस्तों आ जाएंगे। और दोस्तों उनका जो सबसे एक और जो बिजनेस है वो है दोस्तों उनका न्यूज चैनल, जो कि दोस्तों न्यूज चैनल में जो कि उनका एक छोटा रिवेन्यू उसमें से आता है, लेकिन दोस्तों एक तरह से ये मतलब अपना मतलब धाक जमाने वाली चीज है। जो कि दोस्तों आपने एनडीटीवी सुना होगा, एनडीटीवी न्यू दिल्ली टेलीविजन। ये दोस्तों एनडीटीवी के लगभग 6 से 7 चैनल है न्यूज के, जिसमें कि दोस्तों बिजनेस का भी एक चैनल आ जाता है। वो भी दोस्तों एनडीटीवी गौतम अडानी जी के एम्पायर के अंदर शामिल होता है। और दोस्तों ये है हमारा पूरा गौतम अडानी जी का कंपनी, हमने आपको एम्पायर डिकोड किया दोस्तों। आप बताइए आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो दोस्तों ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको जिस टाइप की वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। नमस्कार।